चलिए, तो बच्चों अब हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। यानी कि जैसे कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखे, फिर हम लोग देखे कि जनरल टर्म यानी एनएट टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा एक एक्सरसाइज की। अब बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। यानी आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज दी रहेगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एपी कहां से चालू हो रही है? 2 से। सबके बीच कितना गैप है? 2 का, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म इसका 2 है। और अगर बोला जाए कि बताओ इस एपी के 400 टर्म्स को अगर ऐड किया जाए तो क्या आएगा? अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। सम निकालना है किसी एपी का, तो उसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए अपन को एक एपी दी हुई है, लेट सपोज हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें हमें क्या करना है? एन टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn इज कॉल्ड सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। Sn कहते हैं S फॉर सम, और कितने टर्म्स को ऐड कर रहे हैं? n। तो Sn जहां भी लिखा हो, तुमको दिख रहा है बोर्ड? तो Sn जहां भी लिखा हो समझ जाना कि सम हो रहा है n टर्म्स का। अगर कहीं लिखा है S10, इसका क्या मतलब है? 10 टर्म्स का सम। ओके, तो अब हम Sn के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे डिराइव करने जा रहे हैं। तो Sn मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि फॉर्मूला होता क्या है इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है Sn का फॉर्मूला, बिल्कुल वैसे ही जैसे an का फॉर्मूला था ना। an का क्या फॉर्मूला था? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Sn का फॉर्मूला है। तो अब इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, जब तक लिख लीजिए। तो बच्चों, इसके पहले कि हम आपको सीधे, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया है, हमने डिस्कस किया है कि एन टर्म्स का सम ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया है? डेरिवेशन भी इसका किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि डेरिवेशन भी सिलेबस में है। हाउ टू डिराइव, हाउ टू गेट दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला आया कैसे? तो इसे समझने के लिए मैं आपको छोटी सी कहानी समझाती हूँ। तो इसके बनने के पीछे एक स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि एक 9 ईयर ओल्ड बच्चा था, एक 9 साल का बच्चा था, जो कि जैसे आप लोग क्लास में जाते हो और पढ़ते हो, तो वैसे ही वो अपनी क्लास में पढ़ने गया था, पढ़ रहा था। तो उसके टीचर आते हैं और उनका पढ़ाने का मन नहीं था। तो सोचे कि बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, उनको कुछ काम दे देते, तो उन लोग बिजी हो जाएंगे, तो मैं रेस्ट कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने बोला बच्चों से कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को ऐड करके बताओ। और वो आराम से बैठ गए, सोचे कि एक आध घंटा तो लग ही जाएगा। तो जैसे ही वो बैठे थे, एक बच्चा खड़ा होता है, वही 9 साल का बच्चा, और उसने बता दिया कि इसका जो सम है वो 50-50 होता है। ठीक है, तो वो उसके टीचर बहुत सरप्राइज हुए, क्योंकि उनको भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मालूम था कि इसका कोई फॉर्मूला भी हो सकता है। वो तो सीधे ऐड करने को सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि कैसे याद कर लिया है शायद। उसने बोला कि क्या तुमने याद किया है? तो उसने बोला बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने उसको दूसरा सम दिया, लाइक 1 से लेकर 1000 तक का, वो भी उसने बता दिया तुरंत। नहीं, ये कहानी एक मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस की, अपने इंडिया के नहीं थे वो। तो उस 9 साल के बच्चे ने अपने टीचर को समझाया कि भाई इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काम आया। यानी ये भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन्हीं ने बनाई थी। ठीक, तो अब जिस कॉन्सेप्ट से उस लड़के ने 1 से 100 तक को ऐड किया, उसी से हम लोग इसे भी डिराइव करेंगे। उस लड़के ने क्या किया था, व्हाट ही एक्चुअली डिड, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को ऐड करना है। तो पहले उसने क्या किया कि 100 तक सीधे लिखा, फिर रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, और फिर क्या आया होगा? 1, उल्टा किया है। इसको दोनों को इन्होंने ऐड कर दिया। तो 100 + 1 101,
101, सबका सम 101 आ रहा है, सब जगह क्या आ रहा है 101। तो मान लो कि ये जो सम इसको निकालना था इसे एस कहेंगे, तो जो उल्टा करके आया है वो भी तो ऐसे ही है। तो जब अपन इनको ऐड करते हैं तो s प्लस एस कितना आता है 2s, और जब इनको अपन ने ऐड किया तो देख सकते हैं कि 101 101 101 101 कितनी बार है 100 टाइम्स है। तो 2s इज इक्वल टू 100 टाइम्स कौन 101। तो s इज इक्वल टू 2 को भेजो इधर 100/2 इंटू 101, तो 100/2 50 होता है, तो 50 इंटू 101 और ये होता है 50 50। तो ऐसे हम लोग उसने सम निकाला था 100 नंबर्स का, सम ऑफ 100 नंबर्स के लिए 100 नंबर्स को पहले सीधे लिखो, उनको एस मान लो, फिर रिवर्स लिख लो, वो भी ऐसे ही होगा, दोनों को ऐड कर दो तो 101 100 बार आ जाएगा, 100 टाइम्स क्या आ गया 101 आ गया। तो एस की वैल्यू मिल गई 50 इंटू 101 यानी कि 50 आ गई। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम एस एन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमें किसको ऐड करना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, कहां तक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें इसको ऐड करना है। तो हम पहले सीधे लिख दिए, अब इसको पलट दिए, रिवर्स कर दो। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा कि ये जो लास्ट टर्म है वो पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके पहले कौन रहा होगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी रहा होगा, है ना, और इसके पहले कौन रहा होगा ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी एंड सो ऑन। कोई बता सकता है लास्ट टर्म में क्या होगा जब रिवर्स करेंगे, तो ये आ जाएगा। हाँ, तो अभी हमने इसको पलट दिया, रिवर्स कर दिया, अब सबको ऐड करते हैं, एस एन प्लस एस एन 2SN। अब जब सबको ऐड करेंगे बच्चों तो फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से जुड़ेगा, यानी बेसिकली ए के साथ ये पूरा ऐड होगा और ए प्लस डी के साथ ये पूरा ऐड होगा। तो एक पैटर्न पता चल जाएगा दो टर्म से कि भाई आगे सब में सेम आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा वो सेम, वो पहले दो टर्म से हमें समझ आ जाएगा, फिर सब में वही लिख देंगे जैसे 101 आया था। तो चलिए इसके साथ जब इसको ऐड करेंगे बच्चों तो a प्लस ए 2a प्लस, अब ये n माइनस 1 इंटू डी ये एज इट इज आ गया, प्लस अब हमें ऐड करना है किसके साथ a प्लस डी के साथ a प्लस n माइनस 2d। तो जब हम a प्लस डी में a प्लस n माइनस 2d जोड़ेंगे तो a प्लस ए तो 2a हो जाएगा, फिर d में जुड़ेगा कौन n माइनस 2d, तो 2a प्लस ओपन करते हैं ब्रैकेट, d को अंदर भेजो तो nd माइनस 2d, ठीक है, तो ये आएगा 2a प्लस nd और d माइनस 2d इज माइनस d, तो फाइनली आ रहा है 2a प्लस एंड d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लो तो ये आएगा। तो देख सकते हैं कि वही आ गया है जो पहले दो टर्म को ऐड करने पे आया था, वो इन दोनों को ऐड करने पे भी वही आ रहा है, ठीक है, शो करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख देंगे वही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट आगे के आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, सब वही आएगा सब में। तो चलिए अभी लिखते जाते हैं प्लस एंड सो ऑन। अब लास्ट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही जब ये जुड़ेगा तो क्या आएगा a प्लस ए 2a प्लस फिर ये n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे 101 101 101 100 बार आया था, वैसे यहाँ पे ये टर्म कितनी बार आएगा कोई बता सकता है क्या? हम कितनी टर्म्स को ऐड करने जा रहे हैं n टर्म्स को, तो ये सब कितनी बार आएगा n बार या n टाइम्स, तो 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू n टाइम्स n, ये जो चीज है n टाइम्स, फिर ये लिख लो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फाइनल स्टेप हमें तो Sn निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू 2 को भेजो इधर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये है Sn का फॉर्मूला जो हमने डिराइव कर लिया है। दिस इज Sn फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो फॉर्मूले हैं, उसमें से पहला ये है, फटाफट से लिखो। तो बच्चों जैसे कि हमने अभी डिराइव कर दिया है Sn का ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में आराम से, इस फॉर्मूले में
क्या क्या रखना पड़ेगा? देखिए आपको कोई एपी दी होगी, कितने टर्म्स को ऐड करना है वो एन होगा। जैसे आपको 30 टर्म को ऐड करना है तो एन रख देना 30, ठीक है। एपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, वो यहाँ रख देंगे। डी कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें जितनी चीजें हैं हम सारे सारे चीजों के बारे में जानते हैं, सबके बारे में हम जानते हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और रख के सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा ऐसा। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, मतलब हमेशा कभी फेल नहीं होगा, हमेशा एप्लीकेबल होगा। एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। देखिए उस फॉर्मूले को, जो छोटा फॉर्मूला है उसको, वो क्या है देखते हैं बच्चों। मान लो 2a को हम लोग a प्लस ए लिख लेते हैं, a प्लस ए, और बाकी n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रहने दें। अब मुझे आप देख के बताइएगा कि ये किसका फॉर्मूला है। क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप कभी पढ़े हो? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो an है। तो अगर हम लोग इसकी जगह an रख दें तो आपका ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। लेकिन ये तब लगेगा जब लास्ट टर्म दी हो एपी की, तभी तो लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, तुमको मैंने एक एपी दे दी, देखिए एग्जाम्पल, मान लो एक एपी ऐसी दी हुई है, कह रहा है कि ऐड करिए, तो लास्ट टर्म दिख रहा है तो ये एन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब इसमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने टर्म्स हैं ये, तो यानी एन निकालना पड़ता है। ऐसे केस में एन निकालेंगे तो एन भी मिल गया, ए भी मिल गया और ए एन भी मिल गया, तो इसमें रख देंगे तो बहुत इजीली आपको एस एन मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कंडीशनल है, हमेशा नहीं लगेगा, लेकिन ये हमेशा लगेगा। तो ऑल फॉर्मूलाज ऑफ एपी, एपी में कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूले हैं टोटल। तो सबसे पहले एपी का फर्स्ट फॉर्मूला जनरल टर्म, जब आपको एपी का जनरल टर्म निकालना हो या लास्ट टर्म निकालना हो तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे एल भी कहते हैं। तो ए एन को क्या भी कहते हैं? एल। तो ये जनरल टर्म का फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, अगर हमको एपी के एन टर्म्स को ऐड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, हर कंडीशन में लगेगा, ऐसा ना आप इससे हमेशा निकाल सकते हो। अब इसी का शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि कभी कभी लगता है जब लास्ट टर्म दिया हो, तो क्या है वो फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक एडवांस फॉर्मूला। कई बार कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिए होंगे जबकि एपी का एसएन दिया होगा और आपको nth टर्म निकालना होगा, मतलब टर्म निकालना है और सम दिया है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। जैसे कि मान लो कि थर्ड टर्म निकालना है तो इसमें वैल्यू रखो n की जगह 3, तो S3 माइनस S2, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से एपी में 4 फॉर्मूले हैं और इन्हीं पे बेस है आपकी एक्सरसाइज 5.3। कभी ये भी यूज हो जाएगा 5.3 में और कभी ये भी यूज हो जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3, एनसीईआरटी में हमेशा क्या होता है कि पहले एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर मीडियम एंड लास्ट में 2-3 जो होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक एपी दी है 2, 7, 12 और कह रहा है कि इसके कितने टर्म्स तक का सम करना है? 10 टर्म्स का, 10 टर्म्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले ए क्या है? 2 है। डी क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है, तो बोलिए 7 माइनस 2 5, 5 का गैप है। एन क्या है? कितने टर्म्स को ऐड करना है? 10, तो एन इज इक्वल टू 10। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया है। तो ये एस एन का फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यू रख दीजिए, एन की जगह 10 रख दो, तो एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 ए क्या है? 2 प्लस एन 10, सब कुछ रख दीजिए, डी मतलब 5। चलिए सॉल्व कर लेंगे। 10 बाई 2 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, तो 4 प्लस 45 49, 245। तो आपके 10 टर्म्स का सम आ रहा है बच्चों 245।
तो ये था पहला क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बच्चों आपको एक एपी दी है -37, -33, -29 और इसको क्या करना है, सिर्फ 12 टर्म्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले लिखिए ए और डी। व्हाट इज ए हियर? -37। डी नेगेटिव टर्म में, डी में हमेशा बच्चे गलती करते हैं, केयरफुली लेना है। डी क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बताओ क्या आएगा? +4 आएगा। वो जो बोला था गलती हो ही गई, +4। ठीक है, ए और डी मिल गया। व्हाट इज एन हियर? एन क्या है बच्चों? 12। कितने टर्म को ऐड करना है वो एन होता है। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए। नाउ पहले जब तक कि अगर एमसीक्यू है तो फॉर्मूला कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट सॉल्व करना। लेकिन अगर एमसीक्यू के अलावा 2-3 नंबर का भी है तो आप पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि इन केस क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो कम से कम फॉर्मूले के तो मार्क्स मिल जाते हैं, फॉर्मूले वगैरह के मार्क्स। एन कितना है? 12। 12/2 2। व्हाट इज ए? ए क्या है? -37 प्लस n-1। डी कितना है? 4। सॉल्व कर लेंगे। 12/2 यानी कि 6। 37 इंटू 2 74, तो -74 आएगा। 12 - 1 11, 11 4 जा 44। सो 6 टाइम्स -77 + 44 कितना आएगा? 30 आ जाएगा, माइनस का 30। तो अब ये आएगा माइनस का 180। तो आप 12 टर्म्स का सम होगा बच्चों -180। सबको समझ आया? H12 10 टर्म का सम आ रहा है -180, -180। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल्स में यहाँ पे टर्म्स है इस एपी के, तो ए बता दीजिए फटाफट से। ए कितना है? 0.6। नाउ द कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 - 0.6 1.1। कॉमन डिफरेंस इज 1.1। एन कितना है बच्चों? एन इज 100। नाउ एसएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। n इज 100, तो s 100 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 100/2। 2a, a क्या है? 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 एंड d यानी कि 1.1। 100/2 यानी कि 50। 2 इंटू 0.6 यानी कि 1.2 प्लस 100-1 यानी कि 99। 99 इंटू 1.1, चलो इसे मल्टीप्लाई करो तो 8.9। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो जब इनको अपन लोग ऐड करेंगे 1.2 इंटू 108.9 तो इनका सम आ जाएगा 110.105। तो कुल मिला के इस एपी का 100 टर्म्स का सम आ जाता है 5505। आई होप इतना समझ में आ गया। 0.0 आएगा ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए तो बच्चों आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की ओर। हमें सम निकालना है इस एपी का 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ठीक, तो आप देख सकते हो कि किसी भी एपी में क्या बदलता जा रहा है, टर्म्स बदलते जा रहे हैं, ए और डी बदलता जा रहा है, बाकी पैटर्न सेम है। तो व्हाट इज ए हियर? ए इज 1/15। नाउ डी केयरफुली निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे। एलसीएम होगा 12 और 15 का एलसीएम 60, फिर 60 है एलसीएम, 60 डिवाइडेड बाई 12 4। यहाँ पे किसका हो जाएगा? 4 का। और 60 नहीं 5 आएगा, सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 12 5 आया, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा। 60 डिवाइडेड बाई 15 4 आएगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा।
आ जाएगा 1/60। तो कुल मिला के 1/12 माइनस 1/15 आया 1/60। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है। अब कितने टर्म्स को ऐड करना है? 11। सो n इज 11। नाउ राइट द फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? शॉर्टकट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि शॉर्टकट में लास्ट टर्म दिया होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिया है। अभी इसमें वैल्यू रख देंगे। सम ऑफ n टर्म्स, n इज 11, 11/2, n की जगह 11, a की जगह 1/15 और d की जगह 1/16 रख दो। 2a n कितना है 11 और d कितना है 1/60। तो ये अपन ने पुट कर दिया वैल्यूज। नाउ सॉल्व इट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 10/60 कितना होता है? 10/60 0 0 कट जाएगा 1/6। ठीक, यहां तक क्लियर। नाउ 11/2 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 6 का एलसीएम 30 30 30 को डिवाइड करो 15 से, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 4। 30 को डिवाइड करो 6 से, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो आ गया आपका 11/2 इंटू 9/30। अब कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये वाला 3 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 33/20। 33/20 है सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक एपी दी हुई है, फाइंड द सम कह रहे हैं लोग। 7 प्लस 10.5 प्लस 14। देखिए दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं, टर्म्स इस टाइप से लिखे हैं और बोल रहा है कि फाइंड द सम, या फिर ऐसे प्लस प्लस करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं। तो कह रहा है इस सम को निकालो। तो ऑलरेडी एपी दी हुई है, तो ए इज 7। नाउ व्हाट इज डी? इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताइएगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, तो एक्चुअली ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे। 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा आपका 2 एलसीएम 21 माइनस 7 2 जा 14, 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब देख सकते हो बच्चों की लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी आप सम के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। क्या क्या मालूम है? यहाँ पे एन मालूम नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन, बट एन मालूम है, एन इज 84। तो ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान देना है। एन कैसे निकालते हैं फिर से देखिए बच्चों, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है और उससे एन कैसे निकालना है। पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिख दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर जो जो दिया है सब यहाँ रख दो, n को छोड़ के सब दिया है। a इज 7, d इज, हाँ ऐसे लगते हैं 84। सो 7 को उधर करते सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 84 माइनस 7, और इधर 7/2 आ गया बाहर, मतलब सामने हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 84 माइनस 7 77, n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो 7/2 उधर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा 2/7, 2/7। चलिए कट कैंसिलेशन के बाद 7 1 जा 7 11 जा 11 2 जा 22, तो आपको मिलता है n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 2 जा 22, n इज इक्वल टू 22, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, n इज इक्वल टू 23। तो कुल मिला के कितने टर्म्स है यहाँ पे 23। अब सब कुछ मिल गया है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, डी, एन। अब
SN का फॉर्मूला लगा दो, सेकंड शॉर्टकट वाला। तो फिर हो रहा है इस बात पे, इस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN। SN का ये फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला है। चलिए रख देते हैं वैल्यू N 23, तो 23/2 A यानी कि फर्स्ट टर्म 7, AN 84, तो ये आ जाएगा आपका 23/2 कितना आ जाएगा 91, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, सीधे आ जाएगा फ्रैक्शन में ही 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91, तो ये आ रहा है आपका 2093/2। जब अपन 2 से डिवाइड किए तो कितना आ रहा है 1046 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एक रिमाइंडर बच जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, ऐसे छोड़ सकते हो आंसर। अगर किसी को टाइम नहीं है, ये नहीं करना चाहता, तो ये भी सही है, यहाँ भी छोड़ा जा सकता है। तो ये है इसका सम। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो थर्ड क्वेश्चन में ना एपी नहीं दी है, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने हिंट दिया है और हमें SN निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है, ए है 5, एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 5, ठीक है। डी भी दे दिया, तब तो हमको अब जरूरत भी नहीं थी, एपी की, और डी मालूम है। फिर इन्होंने और भी क्या दे दिया है, AN कितना दिया है 50, AN इज गिवन 50। तो क्या फिर निकालना है, कह रहा है कि फाइंड N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एनहेंस SN निकालना है। N और SN निकालना, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वही पूरा वही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पे AN की हेल्प से पहले क्या निकाला जाएगा बच्चों, N। AN 50 है, एक बार सब लोग फिर से देखो, फिर आप लोगों को सॉल्व करना है। AN 50 दिया है, एक लास्ट टाइम देखिए N कैसे निकालते हैं। AN का मतलब A प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। अब जो भी A और D है वो रख दो। A कितना है 5, N-1 और D कितना है 3 इक्वल टू 50। 3 टाइम्स N-1 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, 3 टाइम्स N-1 इज इक्वल टू 45, N-1 इज इक्वल टू 45/3, डायरेक्ट 15 लिख दे रहे हैं। N इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो आपको पता चल गया कि कितने टर्म्स हैं, टोटल 16 टर्म्स हैं। तो पहला आंसर आपका आ गया। नाउ यू नीड टू फाइंड SN। SN निकालेंगे तो S16 रखिए फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2, तो 16/2 शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है आपको ये A प्लस AN 5 प्लस 50, A प्लस AN 8 टाइम्स 55 440। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, यहाँ पे SN आपका मिल गया। इसके सेकेंड पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 है, A13 का क्या मतलब हुआ बच्चों 13 टर्म दी है 35, यानी N13 है, यहाँ पे N क्या है 13। और कह रहा है कि फाइंड D निकालना है, साथ में क्या निकालना है F13 निकालना है, ठीक। तो एक चीज समझ आ गई अपन को कि N जो है यहाँ पे 13 है और A मालूम है और 13 टर्म मालूम है। तो चलिए अब इस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट इज 13 टर्म, A प्लस 12D, 13 माइनस 1 यानी कि 12D। अब A की वैल्यू रख दो, व्हाट इज A हियर 7 प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35, 12D is equal to 35 minus 7, 12D is equal to कितना आएगा ये 28, ठीक है, D फ्रैक्शन में आ रहा है। D is equal to 28 डिवाइडेड बाई 12, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7/3, D आ रहा है 7/3। यहां तक क्लियर है।
नाउ S13, Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n/2, तो यहाँ तो n तो 13 है, तो 13/2 शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दिया हुआ है a प्लस an, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम इंटू n/2, ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट वाला। 13/2 a 7 और 13 टर्म 35, तो ये आ जाएगा 13/2, इनको ऐड करो 42, ये कैंसिल 21, तो 13 इंटू 21 तो कितना आ गया? 273। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ना A12 दिया है 37, D की इज गिवन 3, कह रहा है कि फाइंड A एंड S12। तो अपन को ये समझ में आ गया बच्चों कि अगर S12 मतलब n कितना है 12, अपने से n12 लिख लेंगे। नाउ A12 का फॉर्मूला क्या होता है? A12 यस, S12 A12 का फॉर्मूला A प्लस 11 D इज इक्वल टू 37। D रखो तो आपको यहाँ से A मिलेगा, D की जगह 3 पुट कर देते हैं। 33, 11 3 तो 33, A प्लस 33 इक्वल्स टू 37, A इक्वल्स टू 37 माइनस 33, A इक्वल्स टू 4, A की वैल्यू 4 है। इसके बाद ये तो निकल गया। अब कह रहे हैं कि S12 भी बताइए। नाउ S12 शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि an दिया हुआ है, तो 12n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। 12/2 यानी 6, फर्स्ट टर्म इज 4 और लास्ट टर्म इज 37, तो 6 इंटू ये कितना आ जाएगा 41, 41, तो 41 इंटू 6 कितना आ जाएगा 246, दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही 4 6 में छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसमें। जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट्स है। नाउ तो बच्चों ये है फोर्थ क्वेश्चन थर्ड का। A3 दिया हुआ है 15, A3 का मतलब क्या होता है? सेकेंड थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a प्लस 2d 15, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अभी यहाँ से कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको d निकालना और a नहीं दिया है, पहले a निकालना पड़ेगा, फिर a को यहाँ रखेंगे तो d मिलेगा कहीं जाके। तो नाउ लेट्स यूज द सेकंड इन्फॉर्मेशन। सेकंड दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? S10 इज इक्वल टू 125, इसका फॉर्मूला लिखिए। S10 का क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 125, 10/2 5, 2a प्लस n क्या है पता है? n इज 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9d होगा इज इक्वल टू 125। S10 का मतलब 10 ना, n 10 है तो इसलिए यहाँ पे 10 रख दिए, 10 माइनस 1 9d हो गया। अब 5 को इधर भेज देते हैं नीचे, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 5, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आएगा 25। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ऐसा एक इक्वेशन पहले से मिला था, ऐसा एक और इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके a और d मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ गया तब सॉल्व हुआ। हाँ, नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन एलिमिनेशन लगा लेते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ a है यहाँ 2a है, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों 2a हो जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हो जाएगा 2a प्लस, करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 30, सब जगह 2 से इंटू कर दिए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसे, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट करिए।
सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0, और 4d माइनस 5d, 9d इज माइनस का 5d, 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 5, सो d इज इक्वल टू माइनस 5/5, यानी कि d इज इक्वल टू माइनस का 1, d इज माइनस 1। वैसे इसमें d के साथ d निकालना था तो वो हमारा आ गया। नाउ इसमें एक चीज पूछिए, a10, a10 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 10th टर्म। नाउ a10 मतलब 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9b। a इज ए भी मालूम नहीं है ना, अच्छा डी रखना पड़ेगा पहले तब आएगा। आपको क्या मिल गया है, डी मिल गया है, डी को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, डी को पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में और ए बताइए, पुटिंग डी इन इक्वेशन 1, मतलब इसमें ए और डी कुछ नहीं दिया था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। फर्स्ट में रख दो ए प्लस 2d, डी इज माइनस 1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 प्लस 2, यानी a आ गया 17। अब आप लोग निकाल के बताएंगे अगर d माइनस 1 है और a 17 है तो 10th टर्म क्या होगा AP का, 10th टर्म यानी कि a प्लस 9d, a यानी कि 17 प्लस 9d मतलब कि माइनस 1, 17 माइनस 9, ए 17 ना आया है, 8 आ रहा है, 8, तो 10th टर्म इज 8, हो गया, गलती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं। इन सब का पूरे गैंग आया है 84। चलिए बच्चों बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। डी इज 5, यानी कि कोई एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, एस 9 75 है, तो आपको निकालना है ए एंड ए 9। तो एक बात पता चल गई कि एन तो 9 है ना, एन कितना है 9। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एस 9 75, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1, तो n तो 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 75। d दिया है, d कितना दिया है 5, तो d रख देते हैं, 2a प्लस 9 माइनस 1 8, और d कितना है अपन का 5, यहां से a मिल जाएगा, यहां से a मिल जाएगा, तो 9/2, 2a प्लस 8 5 जा 40 इक्वल्स टू 75। सॉल्व करके a मिलेगा इससे, तो हो जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू, देखो बच्चों अभी 9/2 को हम लोग भेज रहे हैं उधर, 9/2 को उधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2/9, तो ये हो गया, और 2a इज इक्वल टू, ये कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, एक स्टेप में एक काम करते हैं, 9/2, 2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो कितना हो जाएगा a प्लस 20, 40 में से तुमने 2 कॉमन ले ली तो कट जाएगा ये, और ये कितना है 9 इज इक्वल टू 75। ठीक, तो 9 टाइम्स 9 बचा इधर, और a प्लस 20 इज इक्वल टू 75, तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 9, किससे कैंसिल हो रहा है ये 3 से, 25 और ये 3, तो 25/3, तो a कितना आ जाएगा 25/3 माइनस 20, सॉल्व कर लीजिए, a इज इक्वल टू 25 माइनस 60/3, ये आएगा आपका 35, माइनस का 35/3, ठीक है ना, a आ गया माइनस का 35/3, एक आंसर आपका आ गया है माइनस 35/3, दिस इज द फर्स्ट आंसर, ए मिल गया है आपको।
और अब बढ़ते हम लोग सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा है इसने, सेकेंडली पूछा इन्होंने क्या, A9। नाउ A9 मतलब कि कौन सा टर्म, A प्लस 8D, 9th टर्म यानी A प्लस 8D। तो चलिए अब फटाफट से बच्चों वैल्यू रख देते हैं। A इज व्हाट, -35/3, अजीब टाइप का A मिला है इधर। 8 एंड व्हाट इज D, D दिया था ना 5, तो हो जाएगा -35/3 प्लस 40, 8 5 जा 40। So A9 is equal to 3 LCM -35 प्लस 4 3 12 120, तो आ जाएगा 85/3। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, इसका 5th पार्ट। बच्चों ये है थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट। आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कोई टर्म दी है और कुछ ना कुछ टर्म्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 2 है, A इज 2, कॉमन डिफरेंस D इज 8, SN इज 90। आपको बोला है N और AN निकालने को। ओके, तो SN का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। SN है 90, SN मतलब N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D, ये आपके SN का फॉर्मूला है। तो अब N निकालने के लिए हम लोग सब कुछ रख देंगे। A इज 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा N-1 एंड D इज 8 इक्वल टू 90। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा N में। तो देखो नीचे 2 है ना, तो 2 इसमें से और इसमें से कॉमन लो और इससे कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा N। अब 2 अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ एक 2 बच गया, फिर N-1 और 8 में से तुमने 2 निकाल लिया तो क्या बचा, 4 बचा, इज इक्वल टू 90। ओपन दिस ब्रैकेट, ओपन कर लो इसको, तो 2 प्लस 4 जाएगा अंदर, तो कितना आएगा 4n-4 इज इक्वल टू 90। नाउ और अब हम लोग क्या करेंगे, n टाइम्स 2 - 4 कितना होता है -2 इक्वल टू 90। अब यहाँ से n को भेजेंगे अंदर, तो 4n² n जाएगा इसके पास -2n इक्वल टू 90। तो 2 का अगर डिवाइड कर दे तो थोड़ा छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो जाएगा 2n² -2 कट गया n। अच्छा 90 को इधर लाएंगे तो -90, लेकिन 2 से डिवाइड भी कर रहे हो तो कितना होगा 45 इक्वल टू 0। ओके, ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए क्या होना चाहिए इसके फैक्टर्स। 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए, 2 × 45 90 होता है, तो -90 चाहिए प्रोडक्ट, और मिडिल टर्म क्या है -1। दो ऐसे नंबर सोचना है जिन्हें ऐड करने पे -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -90 आए। तो ऐसे नंबर्स हैं -10 और +9, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आपको -n को किस में स्प्लिट करना है, -10n + 9n। सो 2n² -10n + 9n -45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n कॉमन ले सकते हैं, n-5। इन दोनों में से तुम 9 कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा, तुम लोगों को दिखेगा भी नहीं वहाँ आने से। माइनस का 9 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी प्लस का 9 कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा n-45 में से 9 कॉमन ले लिए 5 इक्वल टू 0। सो n-5 कॉमन ले लिए दोनों में से, तो बचा क्या 2n + 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों 2 फैक्टर बन गए हैं, तो n की 2 वैल्यू मिलेगी। जब n-5 को 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी 5। नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 हो सकता है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2n + 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू -9। यहाँ पे n कितना हो जाएगा -9/2, -9/2, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ना तो नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव हो सकता, ना ही फ्रैक्शन में, तो दिस वैल्यू विल नॉट एक्सेप्ट। तो फाइनल आंसर है n इज इक्वल टू 5। तो अगर ये n 5 है तो अब फाइनली अब एक और चीज़ निकालनी है, इसमें an भी निकालना है। नाउ an, अब चूंकि n 5 है यानी कि फिफ्थ टर्म पूछा है इन्होंने, a5 पूछा है, a5 मतलब फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 4d, a की वैल्यू 2 प्लस 4, d की वैल्यू 8, 2 प्लस 32 यानी कि 34। तो पहला आंसर है 5 और दूसरा आंसर है 34। आई होप इतना क्लियर है। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक AP दिया है और कहा जा रहा है कि इसके कितने टर्म्स को ऐड करें कि सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। यानी SN दिया है और N निकालना है, यही हुआ। कितने टर्म्स को ऐड करें कि ये आ जाए, यानी कि SN दिया है, AP दिए तो A और D तो मिल ही जाएगा, N निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। राइट A हियर, A इज 9, इस AP में A कितना है 9, कॉमन डिफरेंस बताइएगा 17 माइनस 9 8, A और D मिल गया। नाउ SN इज इक्वल टू 636, तो क्या निकालना है, N निकालना है, N वी हैव टू फाइंड। तो स्टार्ट करते हैं। SN का फॉर्मूला रख दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 636। ओके, अब a रख दो, d रख दो, 2a, a इज 9 इक्वल प्लस फिर n माइनस 1 d इज 8 इज इक्वल टू 636। अब इसे करेंगे सॉल्व, तो जिससे बनेगा देखो n ना 2 बार है, तो n का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस पिछले क्वेश्चन बना था। अब 2 को कैंसिल कर सकते हैं, देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, वही कैंसिल कर लेते कॉमन लेके, जैसे पिछली बार किए थे। ठीक है, तो चलो बच्चों इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए और इससे कैंसिल कर दो, तो n 2 कॉमन लेके हो गया कैंसिल, या ऐसा दिखा सकते हैं कैंसिल होता हुआ। एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन क्या बचेगा, 9 प्लस 4 8 क्या बन जाएगा 4, n माइनस 1 इक्वल्स टू 636। n अब ओपन करिए वाला ब्रैकेट, 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। नाउ n 9 माइनस 4 5, तो ये जाएगा 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। n जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई n इनसाइड, 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल्स टू 636। देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इससे निकालना आपको n की वैल्यूज। नाउ अब आप देख सकते हो, प्लीज श्योर नहीं, अभी देखिए इधर, जिसका नहीं आया होगा उसको समझ सकता है बच्चों। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना थोड़ा सा बड़ा कांस्टेंट टर्म है इसका 636। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए आप 4 को इससे इंटू करोगे, तो 4 इंटू 636 कितना आ रहा है 2544 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का, माइनस का, एंड द मिडिल टर्म इज 5। ठीक है, तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप करके पता लगा सकते हो। प्राइम फैक्टर से निकालोगे इसको तो इजीली पता चल जाएगा, बिग नंबर इट इज़। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि प्लस का 53 और माइनस का 48 अगर हम ले लें तो 53 माइनस 48 होता है आपका 5, एंड 53 इंटू माइनस 48 इज दिस। तो यानी कि कैसे स्प्लिट करना है 53 और माइनस 48 में। ओके, यूजुअली इतने बड़े नंबर नहीं आते हैं बीच में, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें ऐसा आता है। अदरवाइज आपको छोटे छोटे से इक्वेशन होते, लास्ट क्वेश्चन भी तो वही था ना, सिंपल ही था उसका। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको तो आप याद रख सकते हो यूजुअली, और ऐसा नए क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसे इसको आगे क्या करते हैं, अभी फैक्टर बना लेते हैं। हमें वो नंबर्स मिल गए हैं, तो लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट टर्म कर लेते हैं। 4n स्क्वायर
यहाँ पे हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। मेक पेयर्स, इन दोनों के पेयर में से n कॉमन ले सकते हैं। 4n प्लस 53, इन दोनों के पेयर में से माइनस का 12 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि 4n प्लस 53 दोनों में है, तो 4n प्लस 53 ओवरऑल कॉमन ले लेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये, जब ये 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है। जबकि ये अगर 0 के इक्वल होगा तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n, हाँ 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, तो n इज इक्वल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है, दिस कैन नॉट बी नंबर ऑफ टर्म ऑफ एनी एपी। किसी भी एपी का नंबर ऑफ इतने टर्म्स नहीं हो सकते, नेगेटिव हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ टर्म, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लेंगे। तो आंसर कितना है 12। ओके, अब जिन बच्चों को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े, 2 बार बाकी लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब, इसीलिए लोग इतने बड़े बड़े भी बना लेते हैं फैक्टर्स। तो आप लोग 2 चैप्टर में बाद में भी हम पढ़ा देंगे, सेकेंड चैप्टर में भी है ये और 4th चैप्टर में भी है, तो फिर से रिवीजन के टाइम आप लोग को पढ़ा देंगे। ओके, तो दिक्कत नहीं है। सो 25 n इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25, n इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ टर्म्स हमें 16 मिल चुके हैं। अब d निकालना है। d कैसे मिलेगा, an की हेल्प से मिलेगा। an है 45, an आपका 45 है, तो an इज 45, an का फॉर्मूला रख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a इज वॉट 5, तो 5 प्लस n है आपका 16 माइनस 1 और d मालूम नहीं है ना 45। 16 माइनस 1 15 d इक्वल टू 45 माइनस 5, 15 d इक्वल टू 40। देयरफॉर d इज इक्वल टू 40 बाई 15। 40 बाई 15 क्या किसी से कैंसिल होगा, तो d इज इक्वल टू 5 से क्या, हाँ 5 से कैंसिल कर देते हैं, 8 बाई 3। तो फाइनली आपको दोनों आंसर मिल गए हैं। ये है सेकेंड आंसर एंड फर्स्ट आंसर इज n इक्वल्स टू 16। ओके, तो कब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, जहाँ फंस जाए अपन कुछ ऐसा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट मतलब a एंड लास्ट मतलब कौन सी, तो an इज इक्वल टू 350। तो देखिए बच्चों, a और an तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब आगे कहते हैं इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d भी मालूम चल गया, तो अब n ही बस नहीं मालूम है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। पहले n निकालना है, फिर Sn निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी n और Sn दोनों निकालना है। ये भी सस्ता है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, देखो a d सब कुछ है, तो an से n निकालना हमको पता है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज से। तो an की हेल्प से पहले निकाला जाए n। an इज 350, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a इज 17, n मालूम नहीं है, d इज 9 इक्वल्स टू 350। सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। तो 9 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। 9 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 1 3, 333। n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें तो कितना आया, 333 डिवाइडेड बाई 9।
27 हुआ, 6 बचा, 37, n माइनस 1 इज 37, देयरफॉर n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38। यहाँ तक का काम कोई मुश्किल नहीं था, हम लास्ट एक्सरसाइज में भी बहुत क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। अब कह रहा है कि जितने टर्म्स हैं उतने टर्म का सम भी निकालो, यानी सीधी सी बात है एस एन निकालना है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड एस एन। तो एस एन हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, शॉर्टकट लगा सकते हैं क्योंकि ए एन भी मालूम है, ठीक है। तो एन 38 है ना, तो यहाँ पे भी 38 आ जाएगा। पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इज n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, रख दो n 38 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा 38 बाई 2 19, इनका सम आएगा 367 मल्टीप्लाइड बाई 19, दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर होगा। सो इनका प्रोडक्ट आएगा 6973। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक पूछा था n, तो ये पहला आंसर है, और दूसरा पूछा था एस एन, तो ये दूसरा आंसर है। तो यहाँ से हमारे 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। कोई एपी है जिसके सम ऑफ, सम मतलब एस, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, ये पहला इंफॉर्मेशन है, एंड सम ऑफ 17th टर्म इज, सम ऑफ 17 टर्म इज 289। ये 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। फिर निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और आपको निकालना है Sn। यू हैव टू फाइंड Sn। S7 दिया हुआ है, S17 दिया हुआ है, और Sn निकालना है। तो बच्चों डेफिनेटली हम Sn तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास A होगा और D होगा। A और D निकालना है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इंफॉर्मेशंस। ये 2 डिटेल्स का यूज करना है और A और D फाइंड करना है। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब S7 का मतलब क्या हुआ, 7 बाई 2। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताइए Sn का फॉर्मूला सब लोग, 2a प्लस, ये होता है Sn का फॉर्मूला। अब n की जगह 7 रख लो इसमें, तो 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे 2a प्लस 7 माइनस 1 6, 2a माइनस 1 7 माइनस 1 6, कुछ ना कुछ सेलेक्ट हो जा रहा है। तो देखिए 7 माइनस 1 7 माइनस 1 इज 6d इज इक्वल टू 49, और यहाँ पे क्या है 7 बाई 2। अब हम लोग इसमें से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यार 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बाई 2, टेकिंग ए कॉमन, सॉरी टेकिंग 2 कॉमन, 2 कॉमन ले दोनों में से, तो हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 49, 2 से 2 कैंसिल, 7 टाइम्स a plus 3d is equal to 49. Therefore, a plus 3d is equal to 7 को लेके आओ इसके नीचे, 49 डिवाइडेड बाई 7, a plus 3d is equal to 7। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। जब हमने पहली इंफॉर्मेशन का यूज किया
तो हमें एक इक्वेशन मिला। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मतलब क्या इंफॉर्मेशन यूज किए थे कि S7 जो है 49 है, तो आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी इंफॉर्मेशन का यूज करना है। 2 मिनट का है, थोड़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग लिखिएगा। सिमिलरली और इसी तरह से S17 इज इक्वल टू 289। S17 का फॉर्मूला 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। सेम वैसे सेम स्टेप्स रहेंगे। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है 16 होता है। 2 कॉमन लेंगे कैंसिल, अभी थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। 17 a प्लस ए डी इज इक्वल टू 289। अब 17 आया इधर डिवाइड हो गया, तो a प्लस ए डी इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाई 17। a प्लस ए डी इज इक्वल टू 17 इज द सेकेंड इक्वेशन। अब तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। कैसे? एक में से दूसरे को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड में से फर्स्ट को कर देते हैं। ठीक है, अब लिखने लग सकते हो, बस सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, और इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। अब a से a कैंसिल, 8 माइनस 3 5d इक्वल टू 17 माइनस 7 10। तो d कितना हो जाएगा 10/5 यानी कि 2। d 2 मिल गया। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो आपको a भी मिल जाएगा। नाउ अब पुट कर लेते हैं। पुटिंग d वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 to 6 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, a इक्वल्स टू 1। तो a और d दोनों मिल चुके हैं। अब लास्ट में क्या निकालना है आपको? SN निकालना है। तो SN के फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो अब SN की वैल्यू रख देते हैं SN के फॉर्मूले में। SN इज इक्वल्स टू फॉर्मूला SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रख देंगे। चलिए, तो n ही रहेगा क्योंकि SN ही निकालना है, n कुछ नहीं रहेगा, n को n ही रखना है। 2a इज 1 और d इज 2, n/2 2 प्लस 2 को भेजो अंदर, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 2 टाइम्स n। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो SN की वैल्यू क्या आ गई? n इंटू n, n स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन MCQ में आता ना तो वैसे अंदाजा लगा सकते थे, गेस कर सकते थे। देखो 7 टर्म्स का सम 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 17 टर्म्स का सम 289, तो n टर्म्स का सम क्या होना चाहिए था? n स्क्वायर ही तो होना चाहिए था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की।
इस क्वेश्चन में ना एक nth टर्म दिया है, इससे हमें टर्म्स निकालने हैं। nth टर्म से a1 a2 a3 कैसे आएगा, n की वैल्यू रख के, n की वैल्यू 1 रखना तो a1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखना तो a2 मिल जाएगा, यानी वैल्यू रखना है बस, और बताना है वैल्यू रखने के बाद कि ये AP में है। ठीक है, AP में कब होता है, जब a प्लस d सेम डिफरेंस से बढ़ रहे होते हैं टर्म्स, तो AP में हो जाता है। तो बस n की वैल्यू रखना है, यही क्वेश्चन है। तो पुटिंग n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 2 3 सब रखते जाते हैं इसमें। तो पहले 1 रखे तो आ गया a1 रखे, 1 रखे तो 3 प्लस 4 यानी कि 7, तो AP का तो फर्स्ट टर्म 7 आ रहा है। फिर 2 रखे तो क्या आया, 3 प्लस 4 टू द 8 यानी 11 आ रहा है। फिर n इक्वल्स टू 3 रखे तो 3 प्लस 4 3 द 12 15 आ रहा है। आप 4 रख रहे हैं तो कितना आएगा ये 16, तो ये आएगा 19। तो अब जो टर्म्स मिल रहे हैं क्या वो AP में है, 7 11 15 19, यस इट इज एन AP, यस ये AP है, ये एक AP है। और इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। a इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 11 माइनस 7 यानी 4। यहां तक का काम हो गया। फिर आखिर में इन्होंने क्या पूछा है कि साथ में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, S15 निकालना है। नाउ S15 फॉर्मूला बोलिए, 15/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है आप, लेकिन पहले फॉर्मूला लिखोगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। सॉल्व इट, तो क्या होगा 15/2 7 टू 14, तो ये आ जाएगा 14 आएगा, 14 इंटू 4 56, 15/2 नाउ 70 को 2 से कैंसिल किए 35 टाइम्स 15, 35 इंटू 15, तो ये कितना आएगा 75 45 प्लस 7 ये आएगा 525, ठीक है 525, एक बार चेक कर लो। तो ये है सम ऑफ 15 टर्म्स उस AP का जिसका nth टर्म क्या है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसा हुआ ना कि एक AP का nth टर्म ये है तो उसके 15 टर्म्स का सम क्या होगा, 15 टर्म्स का सम ये है, S15 इज इक्वल टू 525। आई होप इतना समझ आ गया आपको। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब ये चेंज हो जाएगा, बाकी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन है, किसी AP में Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया, मतलब सोचो एक कोई AP है जिसमें n टर्म्स को ऐड करके क्या आएगा वो लिखा हुआ है। अब क्या निकालना है, कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उस AP का फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा, कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, सेकंड टर्म क्या रहा होगा, थर्ड टर्म क्या रहा होगा, 10th टर्म क्या रहा, मतलब इतनी सारी चीजें निकालनी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखते हैं कि जब किसी AP का Sn दिया है और टर्म्स निकालने हैं। Sn मतलब सिर्फ सम दिया है, कुछ टर्म को ऐड करके रख दिया है और हमें टर्म्स को निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है चलो देखते हैं। तुम लोग को याद होगा बच्चों कि मैंने AP के जो फॉर्मूले बताए थे उसमें एक फॉर्मूला था an इज इक्वल टू Sn-1, और कहा था कुछ क्वेश्चंस में ये यूज होगा, तो इसी क्वेश्चन में यूज होगा। कैसे पता चलेगा यार यूज करना है, जब टर्म्स निकालना है और Sn दिया है तब यूज करना है, समझे। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है कि भाई ओवरऑल फॉर्मूला यही वाला लगने वाला है, बट कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको n इज इक्वल टू 1 रख देना है अपने Sn में, इन Sn में क्या रख देना है, n इज इक्वल टू 1,
तो आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि 3। S1 कितना आएगा 3, समझ रहे हो, S1 3 आएगा। अब सोच के देखो किसी एपी के 8 टर्म का सम मतलब क्या हुआ, 8 टर्म का सम मतलब पहला ही टर्म हुआ। हाँ, तो सोच के देखिए S1 का क्या मतलब है। S1 मतलब फर्स्ट टर्म, S1 मतलब किसी एपी का एक टर्म ऐड करो, एक टर्म ऐड करना मतलब पहला ही टर्म। तो याद रखेंगे आप लोग कि S1 कुछ और नहीं बल्कि फर्स्ट टर्म होता है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में Sn दिया है, n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखने से S1 मिलेगा और S1 ही फर्स्ट टर्म होता है। इतना समझ आया, हमें एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया है। अब इसके बाद नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 2, नाउ जैसे n इक्वल टू 1 रखे हो तो पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन किसमें, पुटिंग n इक्वल टू 2 इन किसमें रखना है, वही Sn में ही, Sn में ही। तो ये आपका Sn है वो वाला, उसमें n की जगह 2 रख दो। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू द 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4, तो H2 आ रहा है 4। तो अगर S1 फर्स्ट टर्म था तो क्या H2 सेकेंड टर्म है, नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। H2 मतलब दो टर्म्स का सम होता है, वो A2 नहीं होता है, सिर्फ S1 A होता है, H2 हमें मिल गया है। नाउ ये वाले फॉर्मूले में बच्चों अगर हम लोग n की जगह, प्लीज अभी मत लिखिएगा, चीकू हर बार लिखता रहता है जब मैं समझाते रहते ना कि नहीं लिखना है अभी, क्लास में पता है क्या करता है, ये पहले लिख लेता है समझाते समय और बाद में आराम से बैठता है जब सब लोग लिखते हैं तो उसको आराम से बैठना पता नहीं क्यों इतना पसंद है। हाँ, हम कई बार नोटिस किए हैं, समझना है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। H2 समझ आया। अब देखो सेकंड टर्म कैसे मिलता है, तुम्हें एपी का ये सब टर्म तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम ए और डी ना निकालो। तो ए तो मिल गया, अब डी के लिए काम चालू है। डी के लिए A2 पहले निकालेंगे और A2 मान लो n की जगह 2 हो जाए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए की H2 माइनस S1, यही फॉर्मूला किसमें बदल जाएगा, A2 इक्वल टू H2 माइनस S1। तो बस A2 ऐसे ही मिलता है, कैसे, H2 माइनस S1। तो H2 हो गया आपका 4 और S1 क्या है 3, 4 माइनस 3 1, सेकेंड टर्म मिल गया। जब फर्स्ट टर्म भी मिल जाए और सेकेंड टर्म भी मिल जाए तो कॉमन डिफरेंस तो तुम अब सब निकाल पाओगे। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 होता है, तो 1 माइनस A2 माइनस A1 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस इज -2। तो आपको कहां तक मिल गया, A मिल गया है और D मिल गया है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म तो हमें मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस वो भी मिल चुका है, अब थर्ड टर्म चाहिए। तो अब चूंकि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मिल गया है तो अब कुछ मुश्किल नहीं है। थर्ड टर्म बताइए क्या होगा, A प्लस 2D होता है ना, तो ये हो गया आपका A क्या आया था 3, 3 प्लस 2 इंटू डी मतलब -2, 3 माइनस 4 यानी कि कितना -1, समझ रहे हो। अब बताइए 10th टर्म एपी का, थर्ड टर्म तक हो गया आई होप। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, कहां तक समझ लिए थे तुम लोग, डी तक समझ लिए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों और क्या क्या निकालना है, डी निकालने के बाद इस क्वेश्चन में और हमें चाहिए है एपी का थर्ड टर्म। आप सबको पता है कि एपी का थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2D होता है, तो बस इसमें ए और डी रख दो। ए इज थर्ड टर्म 3 और डी मतलब -2, तो यह आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 यानी कि -1। नाउ 10th पूछा है, 10th टर्म
A10 is equal to A plus 9D. 3 plus 9 into -2, 3 minus 18 यानी कि माइनस का 15। तो आपका 10th टर्म भी हो गया। 10th टर्म इज -15। तो ये तरीका होता है जब SN दिया है और टर्म्स निकालने हो। समझ आया? D कैसे निकालते थे? पहले SN में N1 रख दो तो S1 मिलेगा। S1 कौन होगा? फर्स्ट टर्म। फिर N2 रख दो तो S2 मिलेगा और सेकेंड टर्म होता है S2 माइनस S1। तो यहां तक सेकेंड टर्म मिल गया। अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है। फिर थर्ड, फिर अब जैसे कॉमन डिफरेंस मिल गया फिर जो भी टर्म पूछा है वो आपको मिल जाएगा। इसमें एक और चीज पूछी है, nth टर्म। nth टर्म हो जाएगा an यानी कि a प्लस n-1 इंटू d। a इज 3, d इज -2। बस सॉल्व कर लो। 3, ठीक है। अब -2 जो है ना अंदर गया तो -2n माइनस माइनस +2, 3 + 2 5, 5 - 2n। तो ये बच्चों nth टर्म मिल जाएगा। nth टर्म है 5 - 2n, 5 - 2n 40। अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो पहले आपको सम निकालना है उन नंबर्स का जो कि 6 से डिविजिबल है। समझे? तो 6 से डिविजिबल मतलब ये 6 का पूरा टेबल 6, 12, 18, 24 ये सब बोल देना है। ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं। तो पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 लिखिए। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 6। पहले तो हम उन पॉजिटिव नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे जो कि डिविजिबल है 6 से। तो पहले कौन आएगा? 6 का टेबल बोल देना है। 12, 18, 24 एंड सो ऑन। लेकिन कितने लेने हैं? 40 लेने हैं, 40। तो अप टू 40 टर्म्स तक ले लेना है। तो आप देख सकते हो बच्चे कि एपी बन गई है। और इस एपी में व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 6। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 6 ही है, 6 ही है इसका कॉमन डिफरेंस। n कितना है? कितने टर्म्स को ऐड करना है? 40। तो n हो गया 40। अब बस SN निकाल लेना है। तो चलिए सम निकाल लेते हैं। We know that the sum of n terms, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। n/2 2a plus n-1 into d, n/2। तो अब n की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। n तो 40 है तो s40 इज इक्वल टू 40/2 2a प्लस 40 - 1 इंटू d। वैल्यू पुट कर दी है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व इट। 40/2 20, 6 to the 12, 40 - 1 39 into 6, 20 and inside the bracket 12 plus 2 34, 20 times what is the sum? ऐड करिए इसको तो ये आ जाएगा आपका 6 4 246। इनको ऐड करने पर 46 आएगा। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। 4920 ये है फाइनल आंसर। तो ये है सम ऑफ 40 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये है पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि 6 से डिविजिबल है। अब बचा है 15 से 20 तक हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब समझना है और एपी फॉर्म करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
on construction job specify the penalty of delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the सेकेंड डे। तो ऐसा कुछ है कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसी पर्सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ बनवाने के लिए, कुछ बिल्डिंग घर उसको बनवाना होगा। तो उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो एक शर्त रखी कि भाई इस डेट तक आपको काम कंप्लीट करना है। अगर उस डेट के बाद डिले होता है तो हर दिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। तो टोटल जो बिल होगा ना उसमें पहले दिन अगर एक दिन डिले हुआ तो 200 कम हो जाएगा, कट जाएगा। 2 दिन हुआ तो 250 कटेगा। हर दिन पेनल्टी बढ़ती जाएगी। और 2 दिन डिले हुआ तो एक तो 200, दूसरा 250, 3 दिन हुआ तो 300 भी, ऐसे पेनल्टी बढ़ती जा रही है। तो अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है बहुत लेट लतीफ टाइप का है और उसने कितने दिन तक लेट किया है पता है? 30 डेज, 1 महीना लेट कर दिया है। तो आपको बताना है कि फिर पेनाल्टी कितनी होगी, कितनी पेनाल्टी देनी पड़ी होगी उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पेनाल्टी पर डे, हर दिन के हिसाब से पेनाल्टी जो है इज फॉर द फर्स्ट डे पेनाल्टी इज 200, सेकेंड 250, थर्ड डे 300, 350 एंड सो ऑन। कितने दिन लेट हुआ है वो? 50 डेज, नहीं सॉरी 30 डेज। तो 30 डेज तक ये सब चलता आया है। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। टोटल इन सब का सम कितना है ये पूछा जा रहा है। तो टोटल मनी एज अ पेनल्टी हैज टू पे, टोटल मनी एज पेनल्टी टू बी पेड कितनी होगी? टू बी पेड इज इक्वल टू इन सबका सम ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ अबाउट टर्म्स, इन टर्म्स का सम होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबके बीच 50-50 का गैप है। तो इस एपी में ए है, फर्स्ट टर्म है 200 एंड कितना कितना सब में बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज 50। अब इस तरह के टर्म्स को ऐड करने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो लगा देंगे यहाँ पे, SN S30 लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है एपी का सम का फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। लगाएंगे फॉर्मूला, n रख देंगे 30, यहाँ पे लिख देते हैं n 30 है। सो n रख देंगे 30, 30/2 2, a क्या है 200 प्लस n-1, n is what 30 minus 1, what is d 50। अब इस सबको सॉल्व कर लेंगे। 30/2 यानी 15, 400 प्लस 29 इंटू 50, सॉल्व इट। तो 15, 400 प्लस 1450, therefore it is 15 times 400 plus this 1850। जब 15 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा? करिए मल्टीप्लाई, और वही है टोटल अमाउंट जो पे करना है। S30 कितना? 27। ये है कि जो मतलब उसका जो टोटल बिल रहा होगा उसे कब से 27,000 रुपए कम हो जाएगा, कट जाएगा। तो दिस इज द टोटल पेनाल्टी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द फर्स्ट प्राइस बी ए। मान लेते हैं कि फर्स्ट प्राइस क्या है? ए है। तो सेकंड प्राइस हो जाएगा ए से 20 रुपीज कम, सेकंड वाले को 20 रुपए कम मिलेगा प्राइस में, थर्ड वाले को 40 रुपए कम मिलेगा। थर्ड प्राइस क्या होगा? इससे और 20 कम कर दो तो A-40, और इसी तरह से आगे भी होगा। ठीक है, तो अगर प्राइजेस की बात करें देन ए अगर पूरे को इकट्ठा लिख दे तो A-20, A-40 एंड सो ऑन, इट फॉर्म्स एन एपी। ये एक एपी है, इज एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A
फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है -20 है, एन कितना है 7 है। इतना समझ आ गया? ओके। हमें कह रहा है कि बताओ टोटल मतलब कितना होगा प्राइस, हर प्राइस कितना, ए निकालना है, सीधी सी बात है। तो अपन लोग इसका यूज करेंगे, सम ऑफ, इन सबका सम कितना होगा, सम ऑफ दीज 7 टर्म्स, इन 7 टर्म्स का सम कितना होगा, उतना ही होगा जितना टोटल रुपए है, 700 को ही तो बांटना है, तो सम कितना है 700 है, कुल मिला के 700 रुपए है। तो 700 इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टर्म्स। तो अब इन टर्म्स को ऐड करेंगे अगर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन का। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 20, समझ आ रहा है? सॉल्व कर लेंगे इसको। 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 - 1 6 इंटू -20, so 700 is equal to 7/2 2a माइनस 6 to the 120 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करके a निकाल लेना है। तो ये आएगा, देखो 2 कॉमन लेते हैं तो ये कट जाएगा इससे। 700 इज इक्वल टू 7/2, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a माइनस 60 एंड 2 से 2 कैंसिल, a माइनस 60 इज इक्वल टू 7 आएगा 700 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 700 अपॉन 7 इज 100, a माइनस 60, देयरफॉर a इज इक्वल टू -60 इधर आएगा तो +60, a इक्वल्स टू 160। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला जो प्राइस है वो 160 रुपए है। फर्स्ट प्राइस क्या है 160, उसके बाद सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा 160 था, 20 कम किए 140, फिर 120 और कम होगा उसका, फिर 20 कम करेंगे 100, फिर 20 कम करेंगे 80, फिर 60, ठीक है 1 2 3 4 5 6 40, लास्ट वाले को 40 रुपए प्राइस। वो बोलेगा होगा मत दो। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट टू प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने ट्री प्लांटेशन के बारे में सोचा, और इट वाज डिसाइडेड, और उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class। मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 1 के जो बच्चे होंगे वो कितने ट्री प्लांट कराएंगे, 1 ट्री प्लांटेशन करेंगे, क्लास 2 के स्टूडेंट्स 2, क्लास 3 के स्टूडेंट्स 3, एंड लास्ट क्लास क्या है ऑब्वियसली 12। तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट होंगे वो 12 पेड़ लगाएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ है। ये इसी में आ गया बीच में। अब आपको बताना है कि अगर हर एक क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड इक्वल्स टू, किसका सम होगा देख लेते हैं। पहली क्लास 1, दूसरी क्लास में 2, थर्ड क्लास में 3, ऐसे करते करते कहां तक 12 तक, लेकिन हर एक क्लास में 3 सेक्शन आएंगे, तो दिस सम मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसा करेंगे, ठीक है। नाउ जस्ट वी हैव टू फाइंड द सम। अब हमें इस सम को फाइंड करना है, इस सम को निकाल लेना। तो 3 टाइम्स, अब देख सकते हो कि ये एक एपी है, इट्स एन एपी, एंड इन दिस एपी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12। तो 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिट प्रॉपर्ली। 12/2 6, 12 + 1 13, तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स 6 × 13, तो 78 × 3,
78 इंटू 3 कितना आएगा? 234। तो कितने प्लांट्स टोटल होंगे? टोटल ट्रीज टू बी प्लांटेड, कितने ट्रीज विल बी प्लांटेड दैट डे वुड बी 234। हम सब बता देंगे, टेंशन नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन नंबर 18 में अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल क्या होता है? देखिए ये एक सेमी सर्कल है, फिर एक और बड़ा सेमी सर्कल, फिर एक और बड़ा, ऐसे जो ये टाइप शेप होता है इसको स्पाइरल कहते हैं। तो एक स्पाइरल बना है जिसमें जो सेमी सर्कल है ना उनकी रेडियस बढ़ती चली जा रही है, और रेडियस बढ़ रही है कोई साधारण तरीके से नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। पहले 0.5 है, फिर 1 हो जाती है, फिर 1.5 हो जाती है, ऐसे रेडियस बढ़ती जा रही है सारे स्पाइरल की। रेडियस ऑफ स्पाइरल इज 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमीसर्कल्स ऑफ स्पाइरल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल ऑफ स्पाइरल। ये जो स्पाइरल है बहुत सारे सेमी सर्कल से बना है, और इसकी जो सेमी सर्कल्स की रेडियस है वो क्या है? पहले की रेडियस है 0.5, दूसरे की रेडियस है 1, थर्ड की रेडियस है 1.5 एंड फोर्थ की रेडियस है 2.0। ऐसे बढ़ती जा रही है। तो अब कह रहा है ये, what is the total length such a spiral is made up of 13 consecutive semicircle। ये स्पाइरल एक तार को मोड़ मोड़ के बनाया गया है, तो आपको बताना है कि उस वायर की टोटल लेंथ क्या होगी। समझ गए? यानी ये जो स्पाइरल है ना, पूरा लेंथ जो आपको आउटसाइड बाउंड्री दिख रही है वो पूरा निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि किसी भी एक सेमी सर्कल की अगर हमें बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, यानी सरकमफेरेंस निकालनी पड़ेगी, फिर तो सरकमफेरेंस ही निकालनी है इतने सारे सेमी सर्कल्स की। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल अगर इसकी टोटल लेंथ निकालनी है तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, आप सबको याद होगा। तो सेमी सर्कल की होगी पाई आर। तो लिखेंगे सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ऑल क्या सेमी सर्कल्स, सारे सेमी सर्कल्स का क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस का सम। यानी सीधे सीधे अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो बहुत आसान तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर होता है सरकमफेरेंस किसका? सेमी सर्कल का। तो छोटे वाले का क्या होगा? पहली रेडियस पाई r1 होगा, दूसरे का पाई r2, क्योंकि रेडियस भी सेम नहीं है ना, बढ़ती जा रही है, प्लस पाई r3। कहां तक? कितने हैं ऐसे? 13 है, 13 है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लास्ट वाला क्या होगा, पाई 13 वाले की रेडियस क्या होगी, 13 वाले की रेडियस 6.5 होगी, 0.5। लेकिन मान लो वो बात नहीं समझ आ रही कि 6.5 होगी, तो यहाँ भी छोड़ दे सकते हैं, इतना ही लिखे अपन। नाउ पाई टेकिंग कॉमन, अब पाई कॉमन ले लिए, r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन। अब पाई की कुछ वैल्यू दे रखी है इन्होंने, क्या दी है? 22/7 रख लेते हैं। r1 फर्स्ट रेडियस 0.5, दूसरी 1, तीसरी 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं? 13। तो जितने टर्म्स होते हैं वो क्या होता है? n होता है। n इज 13। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कितना कितना बढ़ रहा है? 0.5। कहां से चालू हुआ है? वो फर्स्ट टर्म है। तो बस अभी सब सम निकालना पड़ेगा। ये एपी फॉर्म हो रही है, इट इज एन एपी, सम निकाल लो। लेट्स फाइंड द सम ऑफ दिस एपी।
सो 22/7 0.5 प्लस, अच्छा हाँ इसको तो एपी का सम लगाना है। अब इनको ऐड करने के लिए फॉर्मूला लगाओ, n/2 सीधे लगा दिए, n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब डी और बता दो, डी कितना है? 0.5। सब कुछ बच्चों हमने एपी में इसके इसमें रख दिया है सम, अब जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। 22/7 13/2, 0.5 का मतलब होता है 1/2, पता है ना आपको, तो वो 2 से कट जाएगा, या ये समझो 2 इंटू 0.5 इज 1, कैसा भी समझ सकते हैं। 0.5 हमेशा याद रखना 1/2 होता है, तो इसका 2 और ये कट गया, तो दिस वुड बी 1 प्लस 13 - 1 यानी 12। 12 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 0.5 क्या होता है? 1/2। इसको भी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। (22/7) 13/2 1 प्लस ये आएगा 6, 6 + 1 7, और ये 7 अब कैंसिल हो जाएगा किस 7 से? ये जो पहले से है, यस 22/7, ये 7 7 कैंसिल, बचा 22/2 यानी कि 11, 11 इंटू 13 143। तो ये है जो सारे सेमी सर्कल्स हैं, स्पाइरल बन रहा है सारे सेमी सर्कल्स की लेंथ, समझ आ गया? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको ये एपी के टाइम एग्जांपल दिया था कि जब इस तरह से लकड़ी के गट्ठे एक के ऊपर एक रखे रहते हैं तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के हिसाब से रखे रहते हैं। ट्रक में एक डिजाइन टाइप बनी रहती है, पैटर्न, क्योंकि अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो अच्छा स्ट्रक्चर होगा, वो गिरे विरेगा नहीं। तो जो लकड़ी के कुछ गट्ठे रखे हुए हैं, there are 200 locks, there are 200 locks are stacked in the following manner, 20 locks in the bottom, कुछ इस तरह से रखे हैं 200 लकड़ी के गट्ठे यानी कि 200 लॉक्स। ये जो बॉटम है ना, बॉटम में कितने हैं? बॉटम में है 20 ब्लॉक्स है बॉटम में, सेकेंड वाले में 19 है, फिर ऑब्वियसली फिर 18 रहे होंगे, ऐसे करते करते उसको रखना है, इस हिसाब से रखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कुछ जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो क्या कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं, पहले में 20, दूसरे में 19, फिर 18 एंड सो ऑन। तो ए कितना है? फर्स्ट टर्म 20, शुरुआत 20 से हुई है, फिर कितना कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? -1, तो कॉमन डिफरेंस इज -1। कितने हैं ऐसे? ऐसे कितने वुडन ब्लॉक्स हैं? अच्छा, ये नैन निकालना है, एन फाइंड करना है आपको। आपको बताना है कि ऐसे कितने वुडन ब्लॉक्स होंगे अगर टोटल 200 को रखना है, सजाना है आपको, तो कितने ऐसे होंगे लेयर्स आएंगी? यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, समझ आ रहा है? एसएन दे दिया है, कितने टोटल है? 200। तो अब एसएन का फॉर्मूला लगा लो, ये सारी चीजें दी हुई है, एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d। Sn की जगह 200 रखेंगे, n मालूम नहीं है, a is 20 and d is -1, तो 2 जाएगा इधर, तो ये 400 हो जाएगा। n 20 इंटू 2 40, फिर -1 मल्टीप्लाई हुआ इधर, तो -1 होगा तो -n प्लस 1, therefore 400 is equal to n times 40 + 1 कितना होता है? 41 माइनस n। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो देखो n गया अंदर,
तो 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ गया 400। तो अब ये सारे टर्म को इधर लेके आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, जब उधर आएगा तो n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 41 नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो उसी साइड है तो ये प्लस रहेगा। अब आप बनाइए इसके फैक्टर्स, मेक फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। (41 and 400) तो देखिए बच्चों, अगर इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप फैक्टर नहीं सोच पाते हो, देन ऑब्वियसली आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। 400 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। 400 के प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 4 यानी 16 और 5 5 जा 25। तो यहाँ से समझ आ गया, चेक करेंगे कि 16 इंटू 25 400 ही होता है, ऑब्वियसली इसी के प्राइम फैक्टर्स है। और जब 16 को 425 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो हमें फैक्टर समझ में आ जाएंगे। जब बड़े नंबर्स हो तो आप ऐसे प्राइम फैक्टर से कर सकते हो। सो चलिए अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब करते हैं फैक्टराइज। n स्क्वायर 16 25 में करना है ना, तो -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म। नाउ टेक कॉमन n माइनस 25, 16 टेकिंग कॉमन, n माइनस 25, n माइनस 25 पूरे में कॉमन, n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू, जब n माइनस 25 जीरो के इक्वल होगा तो n इक्वल टू 25, जब ये 0 के इक्वल होगा तो n इक्वल टू 16। तो 16 और 25 इन दोनों में से क्या ले नहीं सकते। 25 मतलब बहुत ज्यादा ब्लॉक्स हो जाएंगे। अगर 25th टर्म की बात की जाए तो 25th टर्म में कितना आएगा, कितने लकड़ी इकट्ठे आएंगे, a प्लस 24d। a कितना है 20, 20 प्लस 24 और d कितना है -1। तो 20 माइनस 24 यानी कि -4 लकड़ी के इकट्ठे -4 तो हो नहीं सकते। ये देखने से लग रहा था कि n24 नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग कौन सा एक्सेप्ट करेंगे 16। तो कितने वुडन ब्लॉक्स की लाइन होगी 16। सो देयर आर 16 wooden blocks. So this is not possible, that's why final answer is n is equal to 16। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। सो बच्चों, इस जो लास्ट क्वेश्चन है ना अपन का, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20, पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन बोलते थे इंपॉर्टेंट नहीं है, छुड़वा देते थे, लेकिन अब जब से केस स्टडी चालू हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो ये आ सकता है केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। अब क्या क्वेश्चन है, डायग्राम आप देख सकते होगे किताब में बना हुआ है। एक बकेट रखी हुई है आलू से भरी हुई और एक लड़की दौड़ रही है उसकी तरफ। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक रेस हो रहा है कि इसमें स्टार्टिंग में एक बकेट रखा जिसमें पोटैटो भरे हुए हैं और इससे 5 मीटर की डिस्टेंस में पहला पॉइंट है और फिर इसके बाद 3 मीटर की डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किसी को क्या करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से, बकेट के पास से स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक पोटैटो रखा है तो पहले कोई पार्टिसिपेंट आएगा, यहाँ से पोटैटो उठाएगा और वापस जाके बकेट में डाल देगा। फिर यहाँ से आएगा तीसरे वाले में, फिर यहाँ फिर से एक पोटैटो रखा है। मेरे हिसाब से उसको सारे इकट्ठा पहले ले लेना चाहिए, फिर बाल्टी में डाल देना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू दिस रेस, पार्टिसिपेंट को क्या करना है, इकट्ठा नहीं उठाना है, जाना है पहला उठा के वापस आना है, फिर जाना है इसके पास उसको उठा के वापस आके डालना है, फिर जाना है इसके पास फिर जाना है।
तो ये सब सिचुएशन चल रही है इस पोटैटो रेस में, यही कंडीशन है। अब आगे कह रहे हैं इन्होंने, देर आर 10 पोटैटोज इन लाइन, लाइन में एक एक करके 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, ठीक है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक, तब तक करते जाना जब तक कि सारे पोटैटो बकेट में ना चले जाए। ये रूल है इस पोटैटो रेस का, ओके। तो अब बताना है कि एक कोई पार्टिसिपेंट है, जो आपको एक लड़की यहाँ पे दिख रही है, तो उसने ऐसा ही किया। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। इस पूरे जो पोटैटो रेस का जो तमाशा चल रहा है, इसमें कितना टोटल डिस्टेंस कवर करनी होगी पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिसिपेंट्स इक्वल्स टू, तो देखते हैं। देखिए पहले पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, 5 मीटर की, प्लस दूसरे के लिए 5 + 3 8, 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ा, अगली बार के लिए 8 + 3 11, प्लस 5 + 8 + 11 प्लस और 3 ऐड करो 14 एंड सो ऑन। अब कितने पोटैटोज है, 10 है, तो n = 10। व्हाट इज ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इन दिस एपी द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। इन दिस एपी a is 5, d is 3। कल से हम तुमको बताएंगे कहाँ बैठना है चीकू, ठीक है। अब आज तो ठीक है, कल से हम बताएंगे। हालांकि कल से तो बेंचेस से नेक्स्ट क्लास से रहेंगे ही नहीं, पीछे एकदम घुसा हुआ है, मुझे नहीं लगता तुम देख भी पा रहे हो। a = 5 and d = 3। अब सब निकालना है, लेकिन एक बात अपन मिस कर रहे हैं, क्या, कि जो गया था उसको वापस भी तो आना पड़ा होगा। तो ये सारी डिस्टेंस 2 टाइम्स हुई है, 2 बार हुआ है। 5 एक बार जाना, फिर दूसरी बार आना, तो जो जाते हैं फिर वापस आके डबल हो जाती है डिस्टेंस। तो ये जो भी डिस्टेंस है ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो अब इस एपी का सम निकाल लीजिए। फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। दिस एपी हैज 10 टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, 10/2 2a प्लस n - 1, तो 10 - 1 एक मिनट लिख लो अच्छे से। सम हो जाएगा 10/2, 2 पहले से है तो 2 को एज बाहर रखना है, 10/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। सॉल्व इट। 10 5 2 = 10 प्लस 9 इंटू 3 10 प्लस 27 कितना आएगा 37, यानी कि 370। वो जो पार्टिसिपेंट है उसको 370 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी होगी। समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही आ सकता है। दिमाग लगा के एपी फॉर्म करना है और सम निकालना था यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से 5.3 भी आपकी कंप्लीट होती है।